ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना था, फोर वेक्टर्स थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सबका मैग्नीट्यूड गिवन था 10, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 10 और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है भैया 10। ये एंगल 30 डिग्री था आई थिंक, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आपको क्या करना था, इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना था और रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना था। तो अब आप बोले तो मैं एक ही लाइन में इसको सोल्व कर दूं, थोड़ी सी आपको स्पीड आनी चाहिए। तो चलिए, मैं कहने को तो ये 4 वेक्टर्स है, इन चारों को ऐड करना है, तो चारों को ऐड करने में देखा जाए तो अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन इन चारों को एक लाइन में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं देखना, इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो मैं डायरेक्ट, चलो मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। मैंने जानबूझ के ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा, इस बी वेक्टर को भी रिजॉल्व कर लेता हूं, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। सी वेक्टर को भी रिजॉल्व कर लेता हूं, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। डी वेक्टर को भी रिजॉल्व कर लेता हूं, डी एक्स वेक्टर प्लस डी वाई वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर। ए एक्स वेक्टर बोले तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर तो क्या होगा ए एक्स। इस एक्स वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो फाइनल पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, ये एक्स वेक्टर होगा, ये ए वाई वेक्टर होगा। तो ये बात तय है कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक्स हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव एक्स। ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए वाई जे के। बी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो बी एक्स वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव एक्स और y कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव y। तो bx वेक्टर क्या हो जाएगा bx i के प्लस by j के। अब अगर आप c वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे तो पता लगेगा, क्या पता लगेगा, x वाला कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में, और y वाला कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया cx i के प्लस cy j के। और डी वेक्टर के कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो डी वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा ये dx वेक्टर होगा और ये dy वेक्टर। अब की बार मैंने एक ही डायग्राम में सबके कंपोनेंट शो कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। कब तक आप अलग अलग डायग्राम बना बना के कंपोनेंट लेंगे और कब तक इनके कंपोनेंट अलग अलग राइट डाउन करेंगे, dx i के और d का y डायरेक्शन में कंपोनेंट किधर जा रहा है नेगेटिव y, तो माइनस j के। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ax बोले तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x। तो a वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a वेक्टर x के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 30, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा a cos 30। डायरेक्शन तो अपन ने देख ली, y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा a sin 30 j के। b वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, b वेक्टर x के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो b cos 60 i के, और b वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट b sin 60 j के प्लस कंपोनेंट ऑफ c वेक्टर अलोंग x। तो मर्डर कर रखा है मैंने यहां पर, क्यों कर रखा है,
क्योंकि सी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जा रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आई कैप। लेकिन जब मैं सी एक्स वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड देखूंगा तो सी वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा सी cos 60 माइनस आई कैप है तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस सी वाई जे कैप है तो कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग वाई, तो सी एक्स के साथ 60 एंगल फॉर्म कर रहा था तो वाई की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा सी साइन 60 जे के। कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर अलोंग एक्स, कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर अलोंग एक्स, डी वेक्टर y के साथ 30 एंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका x की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या जाएगा d sin 30 i कैप। कंपोनेंट ऑफ d वेक्टर अलोंग y ये माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा d cos 30 j कैप। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो आपको ये दो लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग अगर थोड़ा काम करता है तो डायरेक्ट अपन ये लाइन राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ए वेक्टर को अपन क्या करेंगे, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ए वेक्टर इन दोनों का एडिशन होगा तो ए वेक्टर क्या होगा एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर क्या होगा ए cos 30, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन आई के, ए साइन 30 डायरेक्शन प्लस जे के। बी वेक्टर क्या होगा, इसके इन दोनों का एडिशन होगा तो बी वेक्टर क्या होगा बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। बी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी cos 60 आई के प्लस बी sin 60 जे के प्लस सी वेक्टर है तो सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। सी एक्स वेक्टर क्या होगा, ये x से 60 फॉर्म करा है तो c cos 60, ये तो सी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या आएगी माइनस आई के, और सी वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट c sin 60 j के। d वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे dx वेक्टर dy वेक्टर में तो d वेक्टर का x में कंपोनेंट d sin 30 i के, y में कंपोनेंट d cos 30 माइनस j के। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लाइन, और थोड़ी और अच्छी सी कैलकुलेशन हो तो आप ये डायरेक्ट ये वैल्यू भी रख सकते हैं। a का वैल्यू कितना है 10, cos 30 कितना होगा √3/2, √3/2 हो गया तो ये हो गया 5 √3 i कैप, ये हो गया 5 j कैप, ये हो गया 5 i कैप, ये हो जाएगा 5 √3 j कैप माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस 5 i कैप, ये हो जाएगा 5 √3 j कैप sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो ये हो गया 5 i कैप, और ये क्या हो जाएगा भैया 5 √3 j कैप। भैया cos 30 √3/2 sin 30 1/2 cos 60 1/2 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 sin 60 √3/2 1/2 √3/2, और a b c d सबकी वैल्यू कितनी है 10 10, तो बस r वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो 5 i कैप माइनस 5 i कैप तो कैंसिल हो गए, ये और ये दोनों ऐड हो गए, इसमें से 5 प्लस 5 √3 i कैप कॉमन आ गया, 5 j कैप 5 √3 j कैप 5 √3 j कैप माइनस 5 √3 j कैप, ये और ये भी कैंसिल हो गए तो यह 5 प्लस 5 √3 j कैप। तो मेरा अब यह r वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, या यूं बोलूं r वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में गिवन है। ये r वेक्टर का कंपोनेंट है कौन से डायरेक्शन में x, ये r वेक्टर का कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट है y। बोले तो ये एक तरह से rx r वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, बोले तो rx इक्वल टू 5 प्लस 5 √3 और ry इक्वल टू भी 5 प्लस 5 √3 हो गया। तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो कितना होगा, अंडर रूट 5 प्लस 5√3 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5√3 होल स्क्वायर। और अगर आर वेक्टर एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करेगा तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स, बोले तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट अपॉन x डायरेक्शन में कंपोनेंट। ये दोनों फॉर्मूले में तीन तरह से निकाल सकता हूं। देखना, इस r वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर। अरे इस r वेक्टर को रिजोल्व कर दिया इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो rx क्या हो गया, ये हो गया और ये ry हो गया। तो मैं इस फॉर्मूले को rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू ry अपॉन rx, इसको अपन तीन तरह से निकाल सकते हैं। तो अपन सबसे सिंपल सा एक काम करेंगे, ग्राफिकल मेथड। आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, ये आर एक्स वेक्टर हो गया, ये आर एक्स वेक्टर, ये इसके फाइनल पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 प्लस 5√3 और इसके फाइनल पॉइंट पर क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे आर वाई। तो इसके इनिशियल से इसके फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ये इन दोनों के एडिशन को बताएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। और अगर आप इसी को मैथमेटिकली भी करते आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के, तो मेरा आर वेक्टर इन दो वेक्टर का एडिशन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, क्या गीत गाते थे, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम बोले तो किनके बीच का एंगल, जिनको आप ऐड कर रहे हो, तो किसको ऐड कर रहे हो, आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया, 90 होल स्क्वायर रूट cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगेन r इक्वल टू क्या हो गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो गया। लेट r वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद फर्स्ट वेक्टर, तो tan अल्फा या इस r वेक्टर और आर एक्स वेक्टर के बीच का एंगल थीटा बोल रखा है, तो tan थीटा बोल दूं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बच्चों की अगर बाउंसर जा रहा हो तो मैं याद दिला दूं, आर वेक्टर इक्वल टू आ करता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करता था, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वहां पर थीटा अपन क्या करते थे, इन दोनों के बीच का एंगल मानते थे, लेकिन यहाँ ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ तो एंगल मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 90। इन दोनों के बीच का एंगल क्या मानते थे, थीटा सॉरी अल्फा। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या मानते थे, अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू बोलते थे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहां मैंने r और a के बीच में एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया, तो tan थीटा इक्वल टू b sin थीटा जो कि कितना हो गया 90 अपॉन a प्लस b cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो अगेन ये क्या आ गया, ry अपॉन rx। तो आप किसी भी तरह से निकालो। मैंने जब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया तो मेरा ये r वेक्टर केवल इन दो वेक्टर का एडिशन रह गया, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए कि अगर ये इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो गौर फरमाइएगा, ये चार वेक्टर ऐड करने थे, और अब आप देख लो मैंने कितने से स्टेप्स में इन चार वेक्टर्स को ऐड कर दिया।
अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये 2 लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये 2 या 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आज के बाद जब भी वेक्टर एडिशन आएगा तो ना तो मैं ग्राफिकल मेथड यूज करूंगा ना मैं एनालिटिकल मेथड यूज करूंगा। मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड, वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अपन ने आपको लास्ट क्लास में दिया था। राइट डाउन करना चाहे तो आप इसको राइट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ए वेक्टर है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, ये 30, ये सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 10, ये 30। अब आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप परमिशन दें तो अब की बार अपन एक लाइन में ही काम करेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। बोले तो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो हु इज गोइंग टू टेल मी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स, फटाफट बताओ। ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, अरे मेरा ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो शायद अपन ने बोला था किसी भी वेक्टर का खुद की डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम टू सेम। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स, अलोंग बोले तो खुद की ही डायरेक्शन में, क्योंकि ए वेक्टर किधर की तरफ है, एक्स की तरफ। तो ए वेक्टर का खुद की डायरेक्शन में कंपोनेंट ए का ए आ जाएगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, आई के। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, तो अपन को पता है किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 0। तो ए वेक्टर क्या हो गया, ए आई के प्लस 0 जे के, 0 जे के का मतलब भी ए आई के हो गया। तो अगर ए वेक्टर एक्स की तरफ है तो नो डाउट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए हो गया, और ये चूंकि पूरा का पूरा एक्स की तरफ है तो इसके डायरेक्शन शो करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, आई के। और इस ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। बी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, बी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो ये बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये बी वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, बी साइन 30, क्योंकि बी वेक्टर वाई के साथ 30 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक्स की तरफ कंपोनेंट साइन 30, ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस आई के। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, बी कॉस 30, डायरेक्शन प्लस जे के। सी वेक्टर का कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग एक्स अलोंग वाई। तो सी एक्स वेक्टर ये होगा और ये सी वाई वेक्टर होगा। तो कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग एक्स, बोले तो सी एक्स वेक्टर, तो सी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, सी साइन 30। ये तो केवल इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, माइनस आई के। मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ साइन 30 क्यों लिया है।
और कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन क्या आएगा, c cos 30 डायरेक्शन नेगेटिव y माइनस j के। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, a i के, a का मैग्नीट्यूड कितना था भैया 10 i के, b का मैग्नीट्यूड भी 10 था, सबके मैग्नीट्यूड 10 थे भैया लोगों। b 10 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 5 आ जाएगा, तो माइनस 5i क्यूब, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 10 √3/2 कितना हो जाएगा 5 √3 j क्यूब, c की वैल्यू अगेन 10 sin 30 1/2, तो कितना हो जाएगा माइनस 5i क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 30 के लिए √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 √3 j क्यूब। पता लगा 10i क्यूब माइनस 5i क्यूब माइनस 5i क्यूब, ये कितना हो गया माइनस 10i क्यूब, 5 √3 j क्यूब माइनस 5 √3 j क्यूब खत्म, तो r वेक्टर भी कितना आ गया 0। बोले तो इन तीनों वेक्टर को सम किया तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया भैया 0 आया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया 0 आया। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन, ए वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड कितना है 10, बी वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड कितना है 10, ये x ये y। आपसे बोला गया r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम कीजिए, तो मैं बोलूंगा a वेक्टर और b वेक्टर को तोड़ दो अलोंग x अलोंग y। a वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूंगा तो a का a आएगा, और पॉजिटिव x की तरफ है तो i के, a का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा 0। b वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट b का b आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस i के, b वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 0, क्योंकि b वेक्टर x की तरफ है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, तो r वेक्टर इक्वल टू कितना आया a माइनस b i के। तो वंस अपॉन ए टाइम, किसी जमाने में जब अपन ने वेक्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर बोला था अगर a वेक्टर और b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो a माइनस b होगा या b माइनस a होगा। आज भी वही आया, a माइनस b आ गया, ठीक। और पता लगा, क्या पता लगा, a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड 10, तो आंसर कितना आया 0। तो एक बात पता लगी, ये दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे। तो a वेक्टर बोर्ड पर है तो b वेक्टर बोर्ड के बाहर नहीं है, b वेक्टर भी बोर्ड पर है, तो टू वेक्टर्स है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन सेम प्लेन बोले तो को प्लेनर वेक्टर्स है, तो टू वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, सेम प्लेन पर है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, बोले तो एंगल बिटवीन देम कितना है 180 डिग्री। 180 को आप इजाजत दे दो 360/2 बोल सकता हूं। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड in same plane, if angle between them is 360/2, then their vector sum will be 0. तो टू कोप्लेनर वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का अगर एंगल 360/2 है तो उनका वेक्टर सम कितना होगा 0। यूं भी सिंपल सी बात है, ये बॉडी है, अगर मैं 5 न्यूटन इधर लगाऊं, 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाऊं, तो नेट फोर्स कितना आएगा 0। तो जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका वेक्टर सम कितना आएगा 0। तो टू कोप्लेनर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड इफ एंगल बिटवीन देम इज 360/2 देन देयर वेक्टर सम इज 0। इस टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर भी आते हैं। ये एंगल कितना है भैया 90, अरे एक्स और वाई है ना 90, तो ये एंगल कितना आया 120। 90 + 30 120 होता है,
ये एंगल भी कितना है 90, ये 30, तो ये कितना हो गया 120, ये 120 है, ये 120 है, तो ये भी 120। तो पता लगा ये तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स के, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स having same magnitude if angle between them is 360/3, तीन है ना, तो 360/3 बोले तो 120 डिग्री, तो इनका जो वेक्टर सम आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ये चार वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, चारों एक प्लेन पर लाई करें, और एंगल बिटवीन देम कितना आ रहा है 90 90 90, बोले तो 360/4। इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को, इसको इधर और इसको पीछे लिख दूं तो वेक्टर सब में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। अरे मैंने तो सही लिख रखा था, चलो वापस यूं कर देता हूं, ठीक। तो क्या हुआ, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो अगर मैं इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो कितना आएगा 0। ये दोनों वेक्टर्स भी मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, तो इन दोनों का भी वेक्टर सम करूंगा तो भी 0, तो टोटल आर कितना आ गया 0। तो अब की बार 4 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, और एंगल बिटवीन देम कितना है 360/4, तो कितना आएगा, इनका वेक्टर सम कितना आएगा 0 आएगा। तो अब मैं यहां बोल सकता हूं n कोप्लेनर वेक्टर्स, n 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। कोप्लेनर बोले तो एक ही प्लेन पर, n कोप्लेनर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, एंड इफ एंगल बिटवीन देम इज 360/n, देन देयर वेक्टर सम इज 0। तो अगर दो वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल 360/2, 3 है तो 360/5, 4 है तो 360/4, 5 है तो 360/5, तो उनका वेक्टर सम कितना होगा 0। लेकिन कंडीशन है कोप्लेनर होने चाहिए और एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तो आप चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, n कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, n कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड if angle between them is 360°/n, then their vector sum is 0, तो मेरे हिसाब से आपको वेक्टर एडिशन आ गया होगा बाय कंपोनेंट मेथड। कल से अपन स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट और एक होगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में फिनिश कर रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है डियर, थैंक यू। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, कल से आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।